स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 हिंदी सेकेंड व्याकरण। बेटा आपका हिंदी फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब हिंदी सेकेंड आज से स्टार्ट करते हैं। 12 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। चैप्टर नेम है क्रियावाच्य। 11 चैप्टर तक आप लोग पढ़ चुके हो। क्रिया क्या होती है बेटा? क्रियावाच्य क्रिया का वो रूप जिससे ये पता चलता है कि क्रिया का संबंध कर्ता से है या कर्म से है या भाव से है, तो उसको हम वाच्य कहते हैं। जैसे पूनम निबंध लिखती है तो देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया, वह मुझसे नहीं सहा जाता। तो पहले वाक्य में क्या है? क्रिया लिखती है, तो लिखती है का संबंध किससे है? कर्ता पूनम से है। तो दूसरे वाक्य में क्रिया मनाया गया का संबंध कर्म गणतंत्र दिवस से है। तीसरे वाक्य में क्रिया जाना का संबंध भाव सहना से है। तो इस प्रकार तीनों वाक्यों के वाच्य अलग अलग हैं। अब वाच्य के भेद कितने होते हैं? वाच्य के बेटा 3 भेद होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है बेटा भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? जब वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार होती है तो वह वाक्य कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे सौम्या सो गई, तो इसमें आप देख रहे हो बेटा जो सौम्या जो कर्ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया चली है। ईशान पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी इसी प्रकार है। महिलाएं कल गीत गाएंगी, तो महिलाएं क्या है? कर्ता, और इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार चली। तो यहाँ पर ईशान और महिलाएं ये सब तीनों कर्ता है। तो पहले वाक्य में कर्ता एक वचन स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ एक वचन स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है। और बेटा दूसरे वाक्य में कर्ता एक वचन पुल्लिंग है, तो उसके साथ एक वचन पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है। और तीसरे वाक्य में कर्ता बहुवचन स्त्रीलिंग है बेटा, तो उसके साथ बहुवचन स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? जब वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार चलती है तो वो वाक्य कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे नितिन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती है, खिलाड़ियों से क्रिकेट खेला जाता है, कहानियाँ शरदचंद्र द्वारा लिखी गई। तो इन वाक्यों में पुस्तक, क्रिकेट और कहानियाँ क्या है बेटा? कर्म है। तो पहले वाक्य में कर्म पुस्तक है और एक वचन स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग ही होगी। और दूसरे वाक्य में कर्म क्रिकेट एक वचन पुल्लिंग है, तो उसके साथ बेटा क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग ही होगी। तीसरे वाक्य में कर्म क्या है? कहानियाँ बहुवचन स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ क्रिया भी बहुवचन स्त्रीलिंग होगी। अब अगला है बेटा भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न हो करके भाव के अनुसार होता है तो वो वाक्य भाववाच्य कहलाता है। जैसे प्रांजल से बोला नहीं जाता, काजोल से दौड़ा नहीं जाता, सानिया से तैरा नहीं जाता। तो इन वाक्यों में बेटा क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न हो करके भाव के अनुसार आई है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। तो भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो कर्मवाच्य में सामान्यतः क्रिया करने वाले व्यक्ति का संकेत आवश्यक नहीं होता है। किसमें? कर्म करने वाले, सामान्यतः क्रिया करने वाले व्यक्ति का संकेत आवश्यक नहीं होता है। जैसे बंगाल में चावल खाया जाता है, मुंबई में मराठी बोली जाती है। तो भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही बेटा संभव है, क्योंकि ये कर्म की उपस्थिति इसमें नहीं होती। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग रूप में रहती है। जैसे तैरा जाता है, दौड़ा जाता है। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि कर्ता को कारण या माध्यम के रूप से और के द्वारा आदि लगाकर व्यक्त किया जाता है। तो उज्ज्वल के द्वारा पढ़ा गया, कर्ता का लोप ही कर दिया गया। जैसे वायुयान उड़ रहा है, तो उड़ने वाले कर्ता का बेटा यहाँ लोप कर दिया गया है। कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया जानना, पुरुष लिंग वचन के अनुसार का प्रयोग होता है। जैसे चाय
पी जा रही है। तो यदि कर्म के साथ कोई क्रिया कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो तो बेटा उसको हटा दिया जाता है। अब कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, जैसे लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, जब हम इसको कर्मवाच्य में बेटा परिवर्तित करेंगे तो लोगों के द्वारा समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। गली के लड़के क्रिकेट खेलेंगे तो गली के लड़कों के द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने की विधि कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। अब आप लोग बेटा ये लेक्चर फिनिश हुआ, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में आपको ये अपनी बुक में ही फिल करना है। जैसे ये निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य बताना है। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ, आप लोग होमवर्क में ये बुक में फिल करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।